राजा है, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मगृध, रुक्मरथ, रुक्केश, रुक्माली और रुक्मिणी। एक पुत्री जिनका नाम रुक्मणी, जो एक पूजा से कमल के पुष्प पर प्राप्त हुए थे, पालन पोषण किया, नाम रखा रुक्मणी। ये बड़े धार्मिक राजा थे, धर्म करने वाले थे। जैसे आप लोग धर्म करते हो, कथा करवाते हो, तो हम लोगों का आना होता, अगर ये कथा ना हो तो काहे के लिए ब्राह्मणों का आना होता। जो धर्म करने वाले के यहाँ संत ब्राह्मण सदैव आते जाते रहते हैं, और जब ब्राह्मण लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ सत्संग हरि चर्चा होगी। तो महाराज भीष्मक तो कथा सुनते ही है, ये बेटी भी, रुक्मणी भी कथा बड़े प्रेम से सुनती, जैसे हमारी बहन बेटियां कथा सुनने को आती हैं। और कथा सुन सुनकर रुक्मणी का मन भगवान की ओर चला गया। और जब रुक्मणी विवाह की योग हुई तो महाराज भीष्मक ने कहा कि आपकी बहन विवाह की योग हो गई है। किसी वर की तलाश की, चारों भाइयों ने कहा हमारी बहन का पति तो एक ही होना चाहिए। बोले कौन? बोले द्वारकाधीश कन्हैया। इतनी बात सुनी उसके बड़े बेटे ने, जिसका नाम रुक्मी। बोले क्या चर्चा हो रही? बोले शादी की। किसके साथ? बोले कन्हैया के साथ। बोले ना, उसके साथ विवाह नहीं हो सकता, वो हमारे बराबरी का नहीं है। हमारी बहन का विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा। और मैं तो बात तय करके आया, परसों के दिन वो बारात भी लेके आ जाएगा। और रुक्मणी ने जो सुना तो रोना शुरू कर दिया। रुक्मणी की भाभियां बोली रो क्यों रही है? ये शादी विवाह तो खुशी के पल होते हैं, रो क्यों रही है? बोले बात ऐसी नहीं। तो क्या बात है? बोले हमने किसी और को अपना बना लिया। कौन है वो? बोले द्वारकाधीश के। और अगर उनसे हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो पत्र लिख दीजिएगा। चिट्ठी पत्र लिखा गया, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और पत्र सौंपा। जल्दी से जाकर द्वारकाधीश के पास ये पत्र पहुंचा दो। द्वारकाधीश वो के पास पंडित जी पत्र लेकर पहुंचे और उस पत्र को पढ़ा जा रहा। तो क्या लिखा है पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते निर्विवश कर्ण विवरई हरितोंगतापम रूपम दृशाम दिस्मतार्थ खिलार्थ लाभम तयोचिता विसचित्र पत्रपम में। भगवान, हमने केवल तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें देखा नहीं है, और तुम्हारे बारे में सुन सुन करके हमने तुम्हें अपना बना लिया। इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा, और पत्र को पाकर ही आपको आना, क्योंकि जो चीज आपको अर्पण कर दी जाए और यदि वो कोई दूसरा ले जाए तो इसमें हमारी शान नहीं, आपकी शान जाएगी प्रभु। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि नैनों में चले आवो, श्याम दर्शन दिखाने को। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को। और मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, और मेरे दिल में समा जाओ। लौट कर फिर न जाने को। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को। और ये देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रसिता। देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रसता। तेरे मिलने की चाहतों में और दिल रोता कभी हंसता। हो तेरे मिलने की चाहत में हो दिल रोता कभी हंसता। और ये दिल मेरा माने ना,
आजा तू ही मना ले को नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। और मिल जाओ मगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में। मिल जाओ अगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में। मेरा जीवन सफल होगा तेरी इस मेहरबानी में। ओ मेरा जीवन सफल होगा तेरी इस मेहरबानी में। और तेरे चरणों में रहना है छोड़ कर इस जमाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। श्याम दर्शन दिखाने को। श्याम दर्शन दिखाने को। जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ा रथ में जोड़े गए और तुरंत चल दिया। बलराम जी ने कहा कहाँ चले गए कन्हैया? बोले कुंडनपुर से पंडित जी आए थे। तो वहां रुक्मणी का स्वयंवर है। स्वयंवर पहले स्वयंवर हुआ करते थे, अर्थात राजकुमारी जिसका वर्णन करना चाहे उसी को माला डाल दे और पिता से जो भी बने वो दहेज में दे दे। अब उल्टा हो गया। अब बेटा लड़का जिसे पसंद करेगा उसके साथ शादी होगी। बोलते महाराज रिश्ता तो हो जाएगा लेकिन बेटा को पसंद आ जाए। ठीक है भाई। रंग बोले गोरा होना चाहिए। पढ़ी लिखी? बोले हाँ पढ़ी लिखी तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है। 10 लाख में तो मना ही कर दिया था, इसके आगे गुंजाइश हो तो बात चला ना। और दहेज भाई अच्छा चाहिए, वो लोकल लोकल नहीं चलेगा। और बारातियों की स्वागत में खान पान में कमी ना रहे बस। लड़का का तो नेक देना ही पड़ेगा। अब बताओ सारी शर्तें लड़के वालों की, लड़की वाले की कोई शर्त नहीं है। ऐसा हमने बना दिया। पहले ऐसा सिस्टम था कि जिससे माला डाल दे और जो भी बने सो पिता दे देता था। अब बिल्कुल उल्टा कर दिया हम आपने और स्वयं परेशान होते हैं। तो यहाँ बलराम जी कहते हैं स्वयंवर है और वहां पर दंत्रवग जरासंध शिशुपाल सब आएंगे तो युद्ध हो सकता है। चलिए तो भगवान पहुंचे कुंडनपुर। पंडित जी जाकर रुक्मणी के पास गए। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ, क्या समाचार लाए हो? बोले उन्हीं के साथ आए हैं। तो उसमें एक बात और लिखी थी, 7 श्लोक लिखे थे। इसमें एक लिखा था कि आपको घर पे नहीं आना है, गांव के बाहर गौरी माता का मंदिर है, आप वहीं आ जाना और वहीं हम आपको मिल जाएंगे, वहीं से राधे राधे। तो गौरी माता के मंदिर में पहुंचे और पूजा करने के लिए। तो पूजा करती है। दुर्गायान में धाता नानकूलो महेश्वरः देवी भाविमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती नमस्ते त्वाम के भीष्म स्वय संतान युताम शिवा भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण स्तन मोदता। तो भगवान पहुंचे और जाकर रुक्मणी को रथ पर बिठाया और चल दिया। सब भागे भागे आए, गजब हो गया। वो पीतांबर वाला आया, मोर पंख वाला आया, बोले रुक्मणी को ले गया। शिशुपाल बोले हमारी तो नाक कट गई, बताओ हम दूल्हा बन के आए थे, मोर बांध के आए थे, अब बिना शादी के जाएंगे तो क्या दशा होगी। उनके भाई ने ये प्रतिज्ञा करी या तो मैं मार के आऊंगा या लौट करके अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। और जाकर भगवान को ललकारते जी भैया, जैसे घर घर जाकर माखन चोरी करता रहा, वस्त्र चुराता रहा, आज मेरी बहन को भी चुरा लिया, मुझसे युद्ध कर।
तो भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उसके अस्त्रों को शस्त्रों को सबको काट दिया, आखिर रथ को भी गिरा दिया और दौड़ कर उसे पकड़ लिया। उसके तलवार जैसी मारना चाहते थे। रुक्मणी ने कहा मेरा भाई है, यदि आप मार दोगे तो रिश्तेदारी सदैव के लिए मिट जाएगी। तो छोड़ दिया और रथ के पीछे बांध के डाल लिया। इतने में बलराम जी आए। एक नहीं आए, रथ पर कौन है? बोले ये आपकी बहू रानी। और ये पीछे कौन बने? बोले आपके साले साहब। तो ये बाल किसने काटे? बोले हमने। अरे कन्हैया, अगर नावगिरी को काम करोगे तो भला आगे कौन तुमसे विवाह करेगा? ऐसे छोड़ दो। द्वारकापुरी पहुंचे और द्वारकापुरी में रुक्मणी को महाराज भीष्म के द्वारा श्रृंगार सामग्री भेजी गई, जो यहाँ पहले से पहुंचा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ऐसा भाव है। तो ये बन गई रुक्मणी दुल्हन। और रुक्मणी जी के लिए तो वस्त्र आई ही है। यहाँ जितने भी मंच पे मौजूद हैं हमारे दोनों ब्राह्मण, जो पंकज भैया, धीरू भैया और तीनों कलाकारों को लिए व्यवस्था करी गई है सुंदर वस्त्रों की। अब कन्हैया को दूल्हा बनना है तो कन्हैया को तिलक करना पड़ेगा। आपको कम से कम तिलक कर दीजिएगा, भगवान का तिलक करवा दो। और दूल्हा सरकार को जो भी वस्त्र उनके लिए नहीं आ पाए हैं और हमने मंगाए भी नहीं है, और ये भी वस्त्र नहीं मंगाए थे हमने। तो भाई हम तो तीसरी चौथी बार आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि बच्चे लोग करते हैं, जो दे दिया सो दे दिया, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। तो हम नहीं जानते थे कि सभी को वस्त्र मिलने, नहीं तो ठाकुर जी को भी लिख देते। तो जब इतने आए तो उनके भी आ जाते, तो उनके वस्त्र की दक्षिणा जो भी आप समझो, उनका तिलक करके उन्हें दूल्हा सरकार महंगे वस्त्र पहनते। बस इतना ही है, बारातियों के तो सस्ते आ जाते हैं, दूल्हा के महंगे होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो यजमान है वो माता जी आकर के हमारे ठाकुर जी के लिए, भैया ये कह रहे पंकज जी यहाँ पहुंच जाएंगे ना, नीचे रख दो। तो ये दूल्हा जी हैं आज हमारे कन्हैया, और दुल्हन हमारी रुक्मणी मैया। तो उनका तिलक करके उन्हें दूल्हा बनाया जा रहा है कि द्वारका नगरी में